जय हिंद दोस्तों। भारत ने जीसीसी को अपने कब्जे में कर लिया, ऐसा कुछ पाकिस्तानी कहते हैं, क्योंकि भारत ने लगभग 6 रिचेस्ट कंट्रीज जो कि मुस्लिम उम्मा से बिलोंग करती हैं, इनको और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके बातचीत की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की रही है। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है। ऑल टाइम मतलब जिसे कहते हैं हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हर दफा कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ उनके पास पैसे पहले होते होंगे, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं पहुंचे जिस पे आज मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलके इससे बात करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को। तो जैसे ट्रंप इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। ये भी एक स्टाइल है देखने का चीजों को, कि इंडिया जो है अब एज ए रीजनल पावर के तौर पे अपना वो रास्ता बना रहे हैं, और उन्होंने बना लेना उसकी वजह यह है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ना, वो उन मुल्कों के ज्यादा करीब जाती है जो अमेरिकन पार्टनर्स होते हैं। इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए, इंडिया कैश का बायर है ना यार, प्रॉब्लम यह है कैश खरीदता है। अब इंडिया की ये अबू धाबी की कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, और इंडिया की है इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, क्या बोला, अब जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं इंडिया उनके साथ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये जो बरखा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कि एमरेट्स की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर जनरेशन ऑफ इंडिया, इट मींस कि अबू धाबी की या यूएई की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस लेवल पे रिलेशन को लेके जा रही है कि इन द फील्ड्स ऑफ न्यूक्लियर। आज से 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन। $190 बिलियन। अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें, अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर।
तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसाक डार साहब जो हमारे इस वक्त फाइनेंस उसके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, प्लस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी IMF डेलिबरेटली चाहता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, दिवालिया। सोचेंगे कि यार हर वक्त ना पाकिस्तानी हमारे पैसों का हिसाब किताब लगा के बैठे होते हैं कि भाई इतने बिलियन डॉलर, इतने $100 बिलियन हो गए, 600 हो गए, 670 हो गए, 680 हो गए, 690 हो गए। मगर आप लोग सोचते हैं कि यार पैसा हमारे गिनते ही है, ऐसे होता है भाई। लेकिन खैर वो एक अलग चीज है, पैसा उनका है, उन्हीं की चीज है। बेशक हम इधर से गिन भी लें, हम उसके एस्टिमेट भी लगाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम अगर उसकी बात करते हैं, मैं करता हूं या मेरे जैसे और भी लोग करते होंगे, कि उनके पास $683 बिलियन हैं। अब ये चीज जहन में तो आती है कि आखिर उन लोगों ने क्या चीजें की कि वो इस लेवल पे पहुंचे, कि मतलब इतने बड़े रिजर्व्स उनके पास हो गए और वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। यकीन करें, मैंने एक आर्टिकल मेरे पास पढ़ा है, उसमें मैंने देखा कि 2 हफ्ते के अंदर $11 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ। और कहते हैं कि हर दफा, जब भी मैं अक्सर बात करता हूं कि हर दफा जब उनके रिजर्व्स का वो आता है, अपडेट आती है, तो उसमें कहते हैं कि ऑल टाइम, मतलब जिसे कहते हैं हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हर दफा, यानी वो उनके पास पैसे पहले होते होंगे लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं पहुंचे जिस पे आज मौजूद है, और वो दिन ब दिन वो आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनकी पॉलिसीज हैं, उन्होंने चीजें ठीक की हैं, तो उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, उनका हक है। उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। हमने जो कुछ किया उसका मैंने आपको बताया कि जी इसाक डार साहब एक बड़ी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी रिश्तेदारों में से भी है। वो कहते हैं कि हमें IMF जो है वो हमें डिफॉल्ट करा रहा है। देखिए, ये चीजें हमें सोचनी थी पहले। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनी और वहीं पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन भी आपने देखा। दोस्तों, डेफिनेटली भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है ये काबिल तारीफ है, और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से इन 6 GCC कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर लाकर खड़ा किया, वहां पर डिस्कशन किया, प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, बिजनेस की बात हुई, और इसको लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है। दोस्तों, भारत इतना पावरफुल हो गया है कि GCC कंट्रीज को लग चुका है कि अब भारत के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने पहले ही ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, उनके साथ सामंजस्य बिठाने का काम कर रही है। जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया था, उसी तरह से एक नया बातचीत का सिलसिला जारी हो चुका है, जहां पर सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा करके डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ग्रोथ की बात की जा रही है, प्रॉस्पेरिटी की बात की जा रही है, बिजनेस को आगे एक नए लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, और इस बातचीत के काफी मायने निकल रहे हैं। दरअसल भारत के बढ़ते हुए कदम को देखकर पाकिस्तानी दुखी तो हैं और थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, पाकिस्तान से ट्रेड कर ले, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल कर ले। लेकिन आपने 2 दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग खोल दी है। पाकिस्तानी सोल्जर्स कुछ बॉर्डर के इस पार घुस आए थे, लेकिन वहीं पर भारतीय फोर्सेस को देखकर इनकी हालत पतली हो गई, इनके पैर कांपने लगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट में साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।